गुड मॉर्निंग, जय हिंद। कुछ नेट प्रॉब्लम, ऑनलाइन वीडियोस नहीं चल पाया तो हम आपको आज का ये वीडियोस डायरेक्ट उसमें डाल रहे हैं। देखिए, आज हम जो पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे कि भारत के कितने प्रधानमंत्री 1947 से लेकर 2025 तक हुए और पहले कौन हुए, पहले महिला प्रधानमंत्री कौन हुई, वर्तमान में कौन प्रधानमंत्री, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पूरा फैन चला दीजिए। चलिए, हम लोग बात करते हैं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इज आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। तो कार्यकाल क्या था? 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964। आपको मैं बताऊं कि एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि देश के समाजवाद से बहुत जुड़े हुए थे। समाजवाद इनके उसमें था, पूरे दिलो और दिमाग में था। 1964 में इनका देहावसान हुआ। 1962 में चाइना ने हमारे ऊपर आक्रमण किया था। उस युद्ध से, उस आक्रमण से ये काफी पेन हुआ इनको, काफी गद्दारी से इनको काफी दुख हुआ और ये बीमार हुए। लंबे समय की बीमारी के बाद इनका देहावसान हो गया 1964 में। तो दोस्तों, ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे देश के जिनके ऊपर काफी कुछ जिम्मेदारियां थी देश को आगे ले चलने, क्योंकि भारत काफी दिनों से गुलाम था। गुलाम की मानसिकता 1947 में आपकी जो है टूटी। उसके बाद एक नया रेखा खींचना, एक भारत की नई तस्वीर विश्व के मानस पटल पर डालना एक बहुत बड़ी बात थी। तो वो चीज देख करके 1962 में चाइना ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, लेकिन हम लोगों ने उनका मुंहतोड़ जवाब दिया। इनकी उपलब्धियां हैं, आधुनिक भारत के निर्माता हैं, बच्चों में विशेष रुचि रखते थे, बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की बात करते थे, इसलिए इनको नेहरू चाचा कहा जाता था। और 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में इन्हीं के जन्मदिन पे मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गुलजारी लाल नंदा जी की। गुलजारी लाल नंदा जी दूसरे प्रधानमंत्री थी, लेकिन कार्यवाहक के रूप में थे। 13 दिनों तक केवल मात्र इन्होंने जो है कार्यभार संभाला था। क्यों? क्योंकि जब नेहरू जी का देहावसान हुआ और लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बनते, उसके बीच के हिस्से में 13 दिन तक ये कार्यवाहक के रूप में थे और विशेष इनका कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। काल केवल इनका 13 दिन का था। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा जी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तीसरे प्रधानमंत्री हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, जिनका कार्यकाल 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 है। और 1966 में इनका भी देहावसान, इनकी भी मृत्यु रसिया में ताशकंद समझौते के तहत ये ताशकंद गए हुए थे, रूस वहीं पर हुआ। और फिर जो है ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन प्रधानमंत्री जिनका देहावसान विदेश में हुआ? तो हमारे लाल बहादुर शास्त्री। इनके 2 महत्वपूर्ण वाक्य हैं, जय जवान जय किसान, और इसी में एक शब्द और किसी ने जोड़ा था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। तो वो थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो बच्चों, आपको ये चीज याद करना है, बेटा ध्यान दिए रहना है, क्लैरिफिकेशन करते रहना है कि हमारा क्या वो है। ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री जी तीसरे हो गए। हम बात करते हैं चौथे, गुलजारी लाल नंदा जी को। ये हमारे चौथे प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा जी हुए, जो पहले कार्यवाहक थे, ये भी हमारे फिर कार्यवाहक के रूप में आए। तो 2 बार कार्यवाहक के रूप में अगर हम बात करें कि 2 बार कार्यवाहक के रूप में कौन हुआ, तो 2 बार कार्यवाहक के रूप में हमारे श्री गुलजारी लाल नंदा जी हुए। ये फिर 13 दिन के लिए आए। 13 दिन जब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनका देहावसान हुआ था, तब ये कार्यवाहक के रूप में आए थे। फिर जो है जब 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई, तो भी ये कार्यवाहक के रूप में आए थे। तो 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966, 13 दिन के लिए दोबारा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। अब इसमें प्रश्न आता है कि भारत का ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित हुआ? तो वो थे आपके जो है गुलजारी लाल नंदा जी थे, क्योंकि उस समय देश विपत्तियों में था। इनको गुलजारी लाल नंदा जी के फिर तुरंत बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपना जो है उस कार्यभार को संभाला था। आइए हम देखते हैं इंदिरा गांधी जी के बारे में। 5वीं प्रधानमंत्री देखा जाए तो श्रीमती इंदिरा गांधी हैं और इनका कार्यकाल 24 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1977 तक रहा। 66 से 77 तक इनका जो है कार्यकाल रहा। इनकी प्रमुख उपलब्धि क्या थी? हरित क्रांति, बांग्लादेश युद्ध में विजय।
आपका बताएं कि बांग्लादेश युद्ध कब हुआ था? भारत बांग्लादेश युद्ध तो हुआ ही नहीं था। बांग्लादेश युद्ध जो भारत पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान था, 1971 में हमारा जो पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, उसमें हम लोगों ने 1971 में बांग्लादेश से क्या किया था? वो अलग करा दिया था। तो श्रीमती इंदिरा गांधी इसलिए आयरन लेडी बोली जाती हैं, लौह महिला बोली जाती हैं। इन्होंने 1971 में बांग्लादेश यानी जो पूर्वी पाकिस्तान था उसको बांग्लादेश के नाम से अलग करा दिया था। तो ये हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी हैं जिन्होंने अपने पांचवें प्रधानमंत्री के रूप में किया। और इनके साथ एक विशेष चीज जुड़ता है कि ये प्रथम महिला प्रधानमंत्री है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। अगला है मोरारजी देसाई। क्या है? मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई ये हमारे 6वें थे। ठीक है, ये कार्यकाल इनका 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979। ये विशेष पहले गैर कांग्रेसी, क्योंकि उस समय जनता दल का सरकार आया, जनता पार्टी का। तो जनता पार्टी जब आई तो उसके प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई बने। 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 विशेष पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी ये सब कांग्रेस से थी। ये कांग्रेस नहीं थे, जनता पार्टी के थे। तो ये हमारे जो है मोरारजी देसाई हैं। इनको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि 7वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी हैं। कौन है? चौधरी चरण सिंह हैं। कार्यकाल इनका 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980, 1 साल के थे। प्रमुख उपलब्धियां भूमि सुधारों पर इन्होंने कार्य किया था। क्या किया था? चौधरी चरण सिंह भूमि सुधारों पर कार्य इन्होंने किया था। नेक्स्ट श्रीमती इंदिरा गांधी दोबारा आती हैं। फिर जब चुनाव होता है द्वितीय कार्यकाल श्रीमती इंदिरा गांधी का आता है। श्रीमती इंदिरा गांधी 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984। आपको फिर हम बताएं कि 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी का जो है मर्डर कर दिया जाता है सिखों के द्वारा, जिसमें जसवंत सिंह नामक 2 सिख इनके जो पर्सनल अंगरक्षक थे, इनको गोली मार दिए थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने पंजाब के जो आतंकवाद था उसको सफाया करने में काफी भूमिका निभाई थी, जिसके तहत वो लोग के स्वर्ण मंदिर के कुछ पवित्रता यानी जूते पहन करके सेना उनके धर्म स्थलों पर गए थे, उसके विरोध में थे। क्या था उनके मन में? उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी को मौत के घाट उतार दिया। ये शहीद हुई थी अपने पद पे रहते हुए। और श्रीमती इंदिरा गांधी ने काफी कुछ काम किया और इनको इसीलिए आयरन लेडी के रूप में जाना जाता। दूसरी बार सत्ता में ये बहुत तेजी से वापसी आई थी। ठीक है, तो हमारी जो है ये 8वीं प्रधानमंत्री थी। 9वीं प्रधानमंत्री इनके मृत्यु के बाद इनके सुपुत्र जो बड़े पुत्र संजय गांधी थे, वो एक प्लेन दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन 9वें जो प्रधानमंत्री रहे वो राजीव गांधी जी रहे। इनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 था। आपको मालूम होना चाहिए इनकी उपलब्धियां क्या है। सूचना क्रांति ये लाए थे। क्या लाए थे? सूचना क्रांति। उसके बाद सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। दुर्भाग्य से इनका भी जो है मृत्यु आतंकवादी बम ब्लास्ट में हुआ था। लिट्टे वालों ने कराया था। उनका ये मानना था कि शांति सेना हम लोगों ने भेजा था। उनको लगा कि शांति सेना हमने जबरदस्ती उनको शांत करने के लिए भेजा था, और उससे ग्रसित होकर के तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी अपने पद पे रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए थे। श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी और आपके राजीव गांधी, 3 उनके परिवार थे अपने पद पर रहते हुए जिनकी मृत्यु हुई थी। अब 10वें प्रधानमंत्री के रूप में आते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिनको बीपी सिंह कहते हैं। सिंह कहते हैं। ठीक है, विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से, कार्यकाल जो था वो 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 था। विशेष क्या था? मंडल आयोग की सिफारिश लागू किए थे। क्या किए थे? मंडल आयोग की सिफारिश लागू किए थे, जिसमें आरक्षण, मंडल आयोग की सिफारिश क्या थी? आरक्षण। जो आरक्षण आज मिलता है सबको, वो बीपी सिंह की ही देन थी। तो बीपी सिंह ने मंडल आयोग की क्या किए थे? सिफारिश इन्होंने कर रखा था। अगले प्रधानमंत्री के रूप में हम अगर बात करें तो चंद्रशेखर जी है। कौन है? चंद्रशेखर जी अगले प्रधानमंत्री के रूप में
हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इनका कार्यकाल कब था। तो इनका कार्य 10 नवंबर 1990, कार्यकाल क्या था? 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991। 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 था। विशेष क्या था? कन्याकुमारी से राजघाट तक पद यात्रा इन्होंने किया था। कन्याकुमारी जान रहे हैं कन्याकुमारी कहाँ है? ये तमिलनाडु है, यहाँ कन्याकुमारी और यहाँ दिल्ली राजघाट। पूरा इन्होंने इस चीज को यात्रा किया था। ठीक है, कैसे किया था? पैदल किया था। कैसे किया था? पैदल किया था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रहे, मैं भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूँ। वहाँ पे छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं चंद्रशेखर जी, इसलिए विशेष हम लोग इनसे इस बात रखते थे चंद्रशेखर जी से। इन्होंने एक पद यात्रा पूरे भारत को जोड़ने की बात की थी, दक्षिण से उत्तर तक का इन्होंने पैदल यात्रा किया था, ये चंद्रशेखर थे। नेक्स्ट हमारा है 12वें जो प्रधानमंत्री हमारे हैं, 12वें प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी। कौन है? पीवी नरसिम्हा राव जी। पीवी नरसिम्हा राव जी, इनका कार्यकाल क्या था? 21 जून 1991 से 16 मई 1996। 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक कितना है? तो प्रमुख उपलब्धियां इनकी रही है, आर्थिक उदारीकरण के जनक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? आर्थिक उदारीकरण के जनक मानते हैं। उदारीकरण माने ये काफी उदासीन थे, इन्होंने काफी कुछ कहते हैं नियमों को शिथिल करके, बहुत कठिन नहीं, नियमों को सरल किया और उदारीकरण की तरफ इन्होंने अपना वो किया। ये हमारे 12वें क्या थे? प्रधानमंत्री के रूप में थे। अगली हम बात करें अटल बिहारी वाजपेयी। देखिए बहुत अच्छा नाम ये आता है अटल बिहारी वाजपेयी जी का। कारण क्या है कि पहला कार्यकाल इनका 16 मई 1996 को आया था और 1 जून 1995, 13 दिन, इसलिए कहते हैं 13 दिन का थोड़ा सा अशुभ माना जाता है। 13 दिन ही ये खाली प्रधानमंत्री थे, सत्ता साबित नहीं कर पाए थे। दूसरा कार्यकाल इनका 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक आया। ठीक है, इनकी प्रमुख उपलब्धि जो थी पोखरण परमाणु परीक्षण। उस समय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। कौन था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उनके साथ मिलके एपीजे अब्दुल कलाम, इनके साथ मिल करके इन्होंने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था, जिसमें अमेरिका ने प्रतिबंधित किया और लोगों ने प्रतिबंधित किया, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी पर कोई असर नहीं पड़ा और उन्होंने पूरा धैर्य के साथ भारत के को लेकर के आगे बढ़े। और इन्होंने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। नारा किसने दिया था? जय जवान और जय किसान का नारा, किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था ना। तो इन्होंने क्या किया? इसमें जय विज्ञान जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? जय विज्ञान। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान इनका नारा था। किसका नारा था? अटल बिहारी वाजपेयी का। तो अटल बिहारी वाजपेयी बहुत देर से बार बार पाकिस्तान परमाणु बम का धमकी देता था ना, वो कहते थे कि वो हमारे कितने उड़ाएंगे, हम उनको पूरा उड़ा देंगे। ये उस समय कहते, कभी डरने वालों में से नहीं थे अटल बिहारी वाजपेयी, कभी भी थे। कविता भी बहुत अच्छा ये करते थे। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। एच.डी. देवगौड़ा 14वें प्रधानमंत्री जो थे वो एच.डी. देवगौड़ा। कार्यकाल इनका क्या था? एच.डी. गौड़ा देवगौड़ा, हरडन डुल्ला गौड़ा देवगौड़ा इनका नाम था। हरडन डुल्ला गौड़ा देवगौड़ा इनका नाम था। कार्यकाल 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 बीच में आए थे। विशेष दिल्ली मेट्रो की नींव इन्होंने क्या किया था? रखा था एच.डी. देवगौड़ा ने। 15वां इंद्र कुमार गुजराल जी आए थे। इंद्र कुमार गुजराल इनका था कार्यकाल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 थे। कितना था? आई.के. गुजराल साहब का 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 था। ठीक है, आगे बात करते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह का। डॉक्टर मनमोहन सिंह कार्यकाल क्या था? 22 मई 2004 से 26 मई 2014। प्रमुख उपलब्धियां इनकी क्या थी?
आर्थिक सुधारों को इन्होंने क्या किया था, आगे बढ़ाया था। आर्थिक सुधारों को इन्होंने क्या किया था, आगे बढ़ाया था। 17वें प्रधानमंत्री के रूप में जो थे वो हमारे थे 26 मई 2014 से वर्तमान। इस समय कौन है, नरेंद्र मोदी जी है, विशेष स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, स्वतंत्र भारत में जन्मे, इन्हें 1947 के बाद इनका क्या हुआ, जन्म हुआ था। तो स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले प्रधानमंत्री हैं। अद्यतन आज तक आप देख रहे हैं कि बहुत सारे चीजों को इन्होंने किया। तो सो कैडेट्स, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और आगे लेकर के हम आपको इसी तरीके से बहुत सारे महत्वपूर्ण वीडियो देंगे। जय हिंद।